कि अभी आईपीओ का सीज़न चल रहा है, तो मुझे थोड़ा आईपीओ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आईपीओ क्या है, कौन से बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो डिसाइड करना चाहिए। तो आईपीओ जनरली क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जनरली कोई कंपनी को लगता है कि उसको नया बिजनेस या नया नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई पैसा पड़ा है तो मैं उसको यूज़ करूँ। मुझे लगा रहा है कि मेरे पास कम पैसा है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। ये दूसरा ऑप्शन है। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास एक तीसरा ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन ये होता है कि वो अपना जो कंपनी का शेयर है वो पब्लिक और इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। उसके लिए वो आईपीओ इश्यू करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसको अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो अगर तो सबको लगता है कि ये कंपनी है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स वो सब अच्छे हैं, तो जनरली हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और कंपनी के एसेट्स और कंपनी के फाइनेंसिस को देखते हुए कंपनी की वैल्यूएशन तय की जाती है। और कंपनी अपनी अपनी टोटल 100% हिस्से का कितना परसेंट शेयर लोगों में बांटना चाहती है, उसके बेसिस पे आईपीओ की इशू प्राइस डिसाइड होती है। तो ये हुआ आईपीओ। तो जनरली लोग अप्लाई करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो अप्लाई करते हैं, सबका अलग अलग कोटा होता है। तो ये जनरली आईपीओ होता है कि कंपनी को ग्रोथ के लिए जो बेसिक पैसे चाहिए वो आईपीओ के थ्रू वो मार्केट से उठाता है। तो जनरली अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है और हमने देखा है कि अभी टाटा टेक का बहुत सालों के बाद टाटा का आईपीओ आया, जो बहुत प्रीमियम के साथ खुला। इरेडा का आईपीओ आया जो भी बहुत प्रीमियम के साथ खुला। तो अभी हर रोज़ ना रोज़ कोई आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है। तो लोग सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते। आईपीओ जनरली क्या होता है कि कंपनी अपनी वैल्यूएशन डिसाइड करती है। जरूरी नहीं है कि जो कंपनी अपनी वैल्यूएशन डिसाइड करती है कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअल में इतनी हो। जनरली ऐसा होता है कि जैसे हमने देखा कि पेटीएम उन सब का आईपीओ 1200 में खुला था और अभी 600-700 चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन बहुत हाई रखी हुई होती है। तो उसके बाद क्या होता है, शेयर या तो बहुत नीचे गिरता है या तो लिस्टिंग के बाद गिर जाता है। तो जब भी आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो, क्योंकि अभी टाटा का आईपीओ बड़ा खुला है, तो लोगों में एक तरह से ये चल गया है कि चलो कोई भी आईपीओ भर देते हैं, ऊपर ही खुलेगा, हमें शॉर्ट टर्म में बड़ा फायदा हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ है, आईपीओ के साथ एक और टर्म होता है, उसको बोलते हैं जीएमपी, उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये बताता है कि ये सिंपल सा फंडा है। जो भी एनालिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, इस आईपीओ की जो कंपनी ने प्राइस डिसाइड की है वो कितनी फेयर है मार्केट के हिसाब से, और आईपीओ को इस कंपनी का जो पास्ट फाइनेंसिस है वो कैसा रहा है, और आईपीओ ये पैसा वो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, और फ्यूचर में उसका उस सेक्टर का ग्रोथ कितना रहेगा, जो कि कंपनी रिटर्न कैसा दे सकती है। उन सब के बेसिस पे एक ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड होता है। तो अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, मान लो कि आईपीओ कोई आ रहा है, उसको गूगल में सर्च करेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना है, तो आपको दिखा देगा कि अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो मान लो बता देगा कि इस आईपीओ का जीएमपी 100% है। मतलब कि अगर इश्यू प्राइस 100 है तो 200 पे खुलेगा, आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। तो ये जीएमपी चेंज होता रहता है, लेकिन जनरली जब भी आईपीओ खुलता है और एक दो दिन के बाद आप देखते हो तो आईपीओ ये जीएमपी ज़्यादा वेरी नहीं होता है। तो जीएमपी बस आपको गूगल में सिर्फ सर्च करना है कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना है, आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हो कि 60 से 70% जीएमपी है, आपको अच्छा लगे तभी अप्लाई करें। क्योंकि एकदम खराब आईपीओ होते हैं तो उसके जीएमपी के बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि इस आईपीओ में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सिंपल सा फंडा है, बस याद रखिए। आपको आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी रिसर्च करके रखते हैं, उसके बेसिस पे जीएमपी डिसाइड होता है। तो सिर्फ गूगल पे सर्च करिए इस आईपीओ का जीएमपी क्या रहा। जैसा हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आज दो आईपीओ लिस्ट हुए। तो एक आईपीओ था मुफ्ती का, जो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, और दूसरा आईपीओ था हैप्पी फॉर्जिंग, जो 17% प्रीमियम के साथ खुला। तो आप देख सकते हो कि एपी फोर्ज में
बहुत तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा हुआ इन्वेस्टर्स को, और मुफ्ती में बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आप जीएमपी के बेसिस पे देखते तो आपको पता चल जाता कि इस आईपीओ में मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये टिप, नेक्स्ट आईपीओ जब भी आप नेक्स्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, और नए कल देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे कल के वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में रिसर्च करके एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।